हेलो स्टूडेंट्स, जय माता दी। लास्ट वीडियो लेक्चर ग्लिसरॉल और ख़त्म हो गया। ठीक है, अब आज नया चैप्टर पढ़ेंगे अपन, फिनॉल। तो एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो चैप्टर हैं एक तो ग्लाइकॉल, एक ग्लिसरॉल और एक फिनॉल, क्योंकि ये एक ही यूनिट के अंदर आ रहे हैं, लेकिन तीनों ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर मैं बात करूं आपको फिनॉल की, तो फिनॉल अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आ जाएगा। कम से कम 10 नंबर के सवाल फिनॉल फिनॉल के ऊपर पुटअप होते हैं। और फिनॉल की जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, कुछ जो अपन बाद में पढ़ेंगे, नेम रिएक्शंस जिसको है, वो रिएक्शंस डायरेक्ट आ जाती है। तो इसलिए आपको इस चैप्टर को भी अच्छे से ध्यान से पढ़ना ही है। वैसे सभी पढ़ने हैं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे लापरवाह होते हैं, सेलेक्टेड स्टडी करना चाहते हैं, तो उनके लिए फिनॉल चैप्टर बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, फिनॉल चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको कुछ नॉमेनक्लेचर आना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर अच्छा होना चाहिए। तो कुछ स्टेप्स में रिवाइज करूँ, जैसे आप सब समझते हो, ये फिनॉल है ना। इसको अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी बेंजीन। फिनॉल के साथ कुछ ग्रुप अटैच करें, आप इसको भी जानते हो, बताओ क्या नाम है इसका, क्या नाम है बताओ। क्रिसॉल। कौन सा क्रिसॉल है, ऑर्थो, ऑर्थो क्रिसॉल। अगर आप मेटा पे लगा दोगे तो फिर मेटा क्रिसॉल, पैरा क्रिसॉल। ठीक है, ऑर्थो मेटा, और एक कौन होता है, पैरा। ऑर्थो मेटा और पैरा क्रिसॉल। इसके अलावा आपको क्या करना है, एक ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर मैं आपको कहूँ ये कौन है, कौन है, टोलुइन, मैथिल बेंजीन। फिर अब मैं आपसे कहूँ, क्योंकि कॉमन नेम बहुत प्रॉब्लम करेगा, तो ये कौन है बताओ। ये अगर मैथिल बेंजीन है, ये कौन है सर, एथिल बेंजीन। इसमें क्या पूछने की बात है, एक मैथिल आ गया, एक एथिल आ गया, तो अब नेक्स्ट कौन आएगा, प्रोपिल। प्रोपिल कितने होते हैं, दो। तो आप क्या करेंगे, ये प्रोपिल लगाएंगे। लेकिन मैं जो प्रोपिल लगा रहा हूँ, ये कौन सा प्रोपिल है, तो ये क्या है, आइसोप्रोपिल। और आइसोप्रोपिल, जैसे आपने मैथिल बेंजीन को क्या नाम दिया, टोलुइन, सब जानते हैं, सारे बच्चे जानते हैं। आइसोप्रोपिल बेंजीन का क्या नाम है, सारे बच्चे नहीं जानते हैं, इसका नाम है क्यूमीन। क्योंकि बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। अभी मैं बताऊंगा क्यूमीन से फिनॉल कैसे बनाते हैं, उसकी विथ मैकेनिज्म है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्यूमीन के स्ट्रक्चर को आप अच्छे से ध्यान रखें। ठीक है, इसके अलावा आपके पास और भी कुछ हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अलावा करना है, कुछ है, जैसे मैं आपको कहूँ सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला लिख के बताओ, है ना, या फिर ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन का फॉर्मूला लिख के बताओ, क्योंकि ये इनका कहीं ना कहीं कोई न कोई रोल आएगा। क्या नाम है इसका, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, क्या नाम है इसका, ये कीटोन ग्रुप लगा दिया आपने, तो इसका नाम क्या है, एसीटोफिनॉल। जो मैं बता रहा हूँ कम से कम वो तो आपको याद करने ही करने हैं, जिनका कहीं ना कहीं यूज होगा। ठीक है, अब इसके यहाँ पे आपने क्या लगाया, ऑर्थो पे OH, तो इसका नाम क्या हो गया, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल। ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल। ठीक है, याद रखना, ये कम कोई न कोई किसी न किसी रूप में आपको रिएक्शंस में मिलेगा। ठीक इसी तरह से कीटोन लगाया तो हम एल्डिहाइड भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपके क्या लगाया, एक CHO ग्रुप, तो क्या हो जाएगा, इसको तो क्या बोलोगे आप, बेंज एल्डिहाइड। क्या नाम है, और उसके ऑर्थो पर OH लगा दिया, तो क्या नाम हो गया, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंज एल्डिहाइड। क्या नाम है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंज एल्डिहाइड। लेकिन एक बहुत कॉमन और पॉपुलर नेम है, इसका नाम है सैलिसिल एल्डिहाइड। ये आपको ध्यान रखना है, सैलिसिल एल्डिहाइड, तो ये काम आएगा। ठीक है, इसी तरह से एक और नाम जो आपको ध्यान रखना है, और वो है आपका, ये देखें, मैं अगर आपसे पूछूं बताओ इसका क्या नाम है, ये बहुत काम आएगा आगे, याद रखना, इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक भी बच्चा इसका नाम, हाँ एक ने बता दिया, बिल्कुल सही है, फेनिल एसीटेट। क्या नाम है, फेनिल एसीटेट। ध्यान रखना, ये फेनिल एसीटेट ग्रुप जो लगा हुआ है, ये देखो ये कौन सा ग्रुप है, CH3CO ग्रुप, क्या बोलते हो, एसीटेट, उसके क्या लगा, फेनिल, तो फेनिल एसीटेट। क्योंकि अपन आगे पढ़ेंगे फ्रिस रीअरेंजमेंट वगैरह, तो इसमें इसका यूज होगा। ओके, तो इस तरह से हमारे पास ये कुछ कॉमन नेम हैं जिनको आपको माइंड में
रखना है। अब बात करें फिनॉल बनाने के मेथड। तो फिनॉल किससे बनता है? तो आपकी कॉलेज का नाम क्या है बताओ? सारे बच्चे जानते हैं। आपकी जो कॉलेज है उसका नाम, हाँ दूसरे बच्चे जो देख रहे होंगे उनके भी कोई ना कोई कॉलेज का नाम। तो क्या है? सनातन धर्म गवर्नमेंट कॉलेज। क्या नाम है? सनातन धर्म गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है। तो इसमें एस का मतलब क्या है ये ध्यान रखना, इट इज सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड। डी का मतलब क्या है? डाईएजो। डाईएजो। जी का मतलब क्या है? ग्रिनार्ड। और सी का मतलब अभी अभी मैंने आपको बताया आइसोप्रोपिल बेंजीन यानी क्यूमीन। क्यूमीन। ठीक है। तो एस डी गवर्नमेंट कॉलेज। और एक आता है से क्या मतलब है? से मतलब है सैलिसिलिक एसिड। से सैलिसिलिक एसिड। और फिर आता है रशिक और डाउ। तो देखो एक छोटा सा कोटेशन बन गया, स्लोगन बन गया, एस डी गवर्नमेंट कॉलेज से रशिक और डाउ। क्या नाम है? रशिक डाउ फिनोल चुरा कर ले गए। फिनोल चुरा कर ले गए। तो इससे क्या होगा कि आपको ये पता पड़ जाएगा कि फिनोल बनाने का मेथड है। तो इसमें पहला मेथड क्या आया? इट इज बेंजीन सल्फोनिक। बेंजीन सबने लगानी है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये क्या है? बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड। दूसरा मेथड आ गया। जी क्या है? फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ग्रिग्नार्डी एजेंट। तीसरा मैंने आपको बता ही दिया, क्यूमीन। फोर्थ नंबर क्यूमीन आ गया। सैलिसिलिक एसिड। फिफ्थ नंबर मेथड आ गया। सिक्स रसिक है, सेवंथ डाउ है, और इस तरह से फिनॉल बनाने के मेथड खत्म। ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए कि एस डी गवर्नमेंट कॉलेज से, एस डी गवर्नमेंट कॉलेज से सैलिसिलिक एसिड और रशिक और डाउ फिनॉल चुरा कर ले गए। ओके। सबसे पहला पार्ट आता है, जो फर्स्ट पार्ट है वो है आपको सैलिसिलिक एसिड से, सॉरी आपको सल्फोनिक एसिड से फिनॉल बनाना है। अब देखो मैं हमेशा आपको एक बात कहता हूं, हम भूल जाते हैं रिएक्शन, बहुत सारी रिएक्शन है याद ही नहीं आती, लेकिन क्वेश्चन जो दिया हुआ रहता है, प्रश्न जो दिया हुआ है उसको आप नोट करके लिखो। प्रश्न क्या बोला? मैंने अभी बोला सैलिसिलिक एसिड से फिनॉल बनाओ। यही है ना मेरा प्रश्न? ये तो प्रश्न है भाई। इसलिए मैं कहता हूँ नोमेनक्लेचर होना चाहिए। बच्चों के का नोमेनक्लेचर नहीं होता है ना, इसलिए वो बच्चे क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? सैलिसिलिक एसिड से फिनॉल बनाओ। मैंने इसको लिख दिया। अब दिमाग लगाना है। देखो दिमाग कैसे लग रहा है, साफ पता पड़ रहा है कि ये कौन है। सब OH आ जाएगा, SO2 ऊपर निकाल दे। SO2 क्या है? एसिडिक गैस है, अम्लीय प्रवृत्ति है। ये भी क्या है? अम्ल है। तो अम्ल में से कोई चीज को हटानी है तो क्या मिलाते हैं बताओ? अम्ल से, एसिड से कोई चीज को हटाना है, रिमूव करना, तो क्या मिलाओगे? क्षार। तो यहाँ पे क्या डाल दे? देखो अब कैसे है। तो इसमें आप सबसे पहले क्या मिलाओ? NaOH डालो। एसिड और बेस रिएक्शन करके अम्ल और क्षार किया करके क्या बनाते हैं? सॉल्ट। तो पानी निकलेगा पहले, देखो ये पानी निकाल देना। और ये सोडियम सल्फोनेट, क्या नाम आया? इट इज सोडियम सल्फोनेट बना है। ठीक है। तो एसिड में से किसी चीज को हटाने के लिए क्या मिलाया? बेस मिलाया। बेस कौन है? NaOH। NaOH डालते क्या हुआ? एसिड बेस रिएक्शन करनी है, अम्ल क्षार अभिक्रिया में क्या बनता है? लवण। क्या बन गया? सॉल्ट। सॉल्ट बन गया। अब आपको वापस फिर बेस मिलाना है। क्यों? कि आपको अगर बनाना तो था OH, ये क्या गया? तो इन सबको एक साथ, इन सबको ही हटा दो। तो सबको हटा दो कि भाई OH को छोड़ करके बाकी सबको हटा दो। OH को छोड़ के बाकी सबको हटा दो। तो OH अपने आप ही इसके ऊपर लग जाएगा। तो ये क्या है? देखो आप इस गोले को कंबाइन करो, Na2SO3 सोडियम सल्फाइड, और क्या बन गया? फिनॉल। आ गया ना मेथड फिनॉल। तो कुल मिला के बेंजीन सल्फोनिक एसिड से NaOH की रिएक्शन कराएंगे, फिनॉल आ जाएगा। लेकिन अब एक छोटा सा दिमाग लगाना है, क्योंकि आप बार बार क्या मिला रहे हो? NaOH डाल रहे हो। और आपको पता है, या भी पता पड़ जाएगा, 12th क्लास में भी तो पढ़ा था कि फिनॉल एसिडिक होता है। फिनॉल भी क्या है? एसिड है। और आपने क्या मिला रखा है? बेस। तो एसिड और बेस वापिस सॉल्ट बन जाएगा। इसलिए ये क्या करेगा? NaOH से रिएक्शन करके ये, हमेशा ध्यान रखो, ये भी सॉल्ट बना देगा। तो सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। क्या बनेगा?
सोडियम फिनॉक्साइड। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा HCl डाल देना। तो जैसे ही मैं HCl डालूंगा, आप समझ गए होंगे क्या निकल गया, NaCl, ये देखो, और आपके फिनॉल तैयार। तो एक तरीका आया समझ में। क्वेश्चन अगर आया है कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनॉल बनाओ, तो कैसे बनाना है, तो एसिड, एसिड में क्या डालना है, बेस, बेस मिलते क्या बन गया, सॉल्ट, सॉल्ट में फिर पानी मिलाया, अपने आप आंसर तैयार हो जाएगा। थोड़ी प्रैक्टिस करा करो। मैंने आपको कई बार सिखाया है कि आप कॉपी पेन लेके इस रिएक्शन को समझ के और लिखा करो। जितना आप लिखोगे उतना ही परफेक्शन आएगा। पर एक बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मतलब जो एग्जामिनर होते हैं वो क्या करते हैं, बच्चों को थोड़ा सा टेस्ट करना चाहते हैं। जैसे एक बार क्वेश्चन ले दिया कि आपको लेबोरेटरी के अंदर H2SO4 दे दिया, आपको लेबोरेटरी में बेंजीन दे दी, ठीक है, और आपको लेबोरेटरी में कोई NaOH वगैरह दे दिया। इन तीनों का यूज करके आपको फिनॉल बनाना है। क्वेश्चन क्या था, आपको लैब में ले गए या लैब के अंदर आपको ये तीन केमिकल दे दिए, क्या दिया, बेंजीन दे दी, H2SO4 दे दिया, NaOH दे दिया। विद द हेल्प ऑफ दीज केमिकल्स प्रिपेयर फिनॉल, कैसे बनाएंगे। यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। दिमाग इसलिए कि मुझे पता है फिनॉल बनाना, तो फिनॉल किससे बनता है, सल्फोनिक एसिड से बनता है। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड किससे बनता है, तो देखो दिमाग कैसे लगेगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, बेंजीन लेंगे, H2SO4 की रिएक्शन कराएंगे। अब एक चीज मैं आपको फिर अलर्ट कर देता हूँ। अलर्ट का मतलब, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, 11th 12th और फर्स्ट ईयर 3 साल आपने बेंजीन की 4 फंडामेंटल रिएक्शंस, तो जिस भी बच्चे ने नहीं पढ़ी है वो मेहरबानी करके अब पढ़ ले। 4 जो रिएक्शन है फंडामेंटल है, कौन सी, ये जो मैं बार बार कहता हूँ, NHFS। हाँ अभी यार, नेशनल हाईवे पे फुल स्पीड। जिस बच्चे ने ये 4 रिएक्शन को बहुत अच्छे से समझा है, वो फिनॉल चैप्टर में बहुत प्रसन्न रहेगा। एन का मतलब नाइट्रेशन, आगे हेलोजिनेशन, एफ फिडेलक्राफ्ट, और एस सल्फोनिक एसिड। आगे समझ में। तो अपने को पता है कि सल्फोनेशन क्या होता है, जब बेंजीन में H2SO4 डालेंगे, बताओ क्या बनेगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना। अब बोलो दिमाग काम करा कि नहीं करा, कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड आ गया, अब NaOH आपके पास है, ये इन दोनों से रिएक्शन करा के आप फिनॉल बना सकते। तो इस तरह से कई बार क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाते हैं, तो थोड़ा सा हमको क्या करना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है। पर जरूर बात यही है कि बच्चों दिमाग लगाते नहीं है। उनको तो अभी मोबाइल दे दो, दिमाग दुनिया भर का लगा लेंगे मोबाइल में, ठीक है। दूसरी रिएक्शन क्या थी, डाइएजोनियम सॉल्ट से। अभी मैं आपको कहूँ डाइएजोनियम सॉल्ट का फॉर्मूला लिखो तो आधे फुट बोल जाएंगे। क्या नाम है इसका, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अच्छा आपको क्या बनाना है इससे, तो फिनॉल बनाना है। भाई ये तो मेरा क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन ही तो पूछूंगा, ऐसे तो ही क्वेश्चन ही पूछूं। मेरा क्वेश्चन क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से फिनॉल बनाओ। आपको साफ साफ दिख रहा है OH लगाना है। OH किस में होता है, पानी में, पानी डाल दो, बस खत्म। ये देखो HOH, तो क्या निकल गया, HCl निकल गया, क्या निकल गई, नाइट्रोजन निकल गई, क्या बचा, OH, ये आ गया। यानी डाइओजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन वाटर से कराने पर आपको फिनॉल मिल जाएगा। क्लियर। एक और रिएक्शन है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली रिएक्शन है। फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है आपके पास, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, और आपको क्या बनाना है, फिनॉल बनाना है। देखो ये रिएक्शन बिल्कुल हटके है। आपने एल्कोहल चैप्टर मैंने पढ़ाया था, एल्कोहल चैप्टर के अंदर 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल बनाने के मेथड थे गिरनार से। आप तो सब भूल गए, पता है मेरे को, क्योंकि जब तक टेस्ट नहीं होता आप पढ़ते ही नहीं हो। बताओ अगर याद है तो 1 डिग्री अल्कोहल किससे बनाया था, फॉर्मेल्डिहाइड से, एल्डिहाइड से, कीटोन से। अरे करम फोटो पढ़ लो। तो इसमें क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन से क्या होगा, OMG Br, और फिर इसका क्या कर देंगे, हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस। तो ये अपने आप ही आंसर आ गया, देखो ये रहा। तो फिनॉल बन गया, MgBrOH निकल जाएगा। आया समझ में। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाने का मैथड है। अब इसके बाद कौन सा मेथड आया, एस डी गवर्नमेंट, 3 हो गए। सी फॉर क्यूमीन,
ये रहा क्यूमीन। क्यूमीन क्या होता है ये आपको आना चाहिए। क्यूमीन क्या होता है? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन, और इसी को अपन क्या बोलते हैं? क्यूमीन। और एक चीज ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी मैकेनिज्म भी बहुत बार आई हुई है, बहुत बढ़िया है, तो इसके बहुत अच्छे से इसको पढ़ के जाना है। इसको वैसे रिएक्शन क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करेंगे एयर के साथ, तो ये क्यूमीन का परऑक्साइड बना देगा। आप जब इसका किसी भी परऑक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो क्यूमीन परऑक्साइड बन जाएगा। यानी कि आपको क्या करना है, वो एयर में रखना है, क्यूमीन को एयर में रखना है। तो दोनों ऑक्सीजन अंदर गई, देखो यहाँ पे क्या बन गया, क्यूमीन परऑक्साइड। अब आप ध्यान से देखो, आपको क्या बनाना है? नहीं, क्या बनाना है? फिनॉल। तो फिनॉल ये रहा ना, ये दिख रहा है ना फिनॉल, दिख रहा है ना फिनॉल, ये रहा। तो बचा हुआ क्या है? देखो ये बचा हुआ क्या है, देखो फिनॉल तो आ गया मेरे पास, ये रहा फिनॉल। जो बचा हुआ है CH3COCH3 यानी एसीटोन, बस बन गया। और ये रिएक्शन कौन करता है? विद द एसिड, HBr या कोई भी एक एसिड यानी प्रोटॉन की प्रेजेंस में होती है। तो ये तो बहुत इजी रिएक्शन है, पर पहले रिएक्शन आनी चाहिए। किस तरह से ये रिएक्शन हमने परफॉर्म करी? क्यूमीन, क्यूमीन का क्या बनाया? क्यूमीन परऑक्साइड। और उसमें आप ढूंढो कि आपको क्या बनाना है, फिनॉल और एसीटोन बन जाएंगे। पर अब इसकी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो इसकी रिएक्शन की मैकेनिज्म भी आपके कोर्स में है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसकी मैकेनिज्म अगर अपन देखें तो बहुत सिंपल सी, देखो क्यूमीन से ऑक्सीडेशन करने पर परऑक्साइड तो बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे अब आपको क्या करना है, उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है कि आपने इसमें, मैंने कहा ना प्रोटोनेशन करते हैं, प्रोटॉन डाला, तो प्रोटॉन कहाँ जाएगा? यहाँ पे दोनों में से कहीं पे भी दिख रहा है, तो यहाँ इस जगह प्रोटॉन को अटैच करेंगे, तो ये प्रोटॉन यहाँ जाएगा। तो ये आपको यहाँ इस जगह क्या मिलेगा, उसको ध्यान से देखना है, थोड़ा सा कुछ चेंज आएगा, उस चेंज को ही ऑब्जर्व करना है। ये प्रोटॉन चला गया, जाते यहाँ पे क्या हुआ, पॉजिटिव आ गया। ठीक है, आपने इतनी मैकेनिज्म पढ़ ली, अब तो आपको समझ में आया होगा कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देती है और देते ही उस पर प्लस आ जाता है। प्लस आते ही क्या होती है, खलबली मच जाती है, मतलब प्लस आते ही ऑक्सीजन को इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो खोजते बोले ये क्या हो गया, तो तुरंत बॉन्ड ब्रेक कर देगी। तो यहाँ से इसको रिमूव करना है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये यहाँ से H2O निकाल देना। तो आपको क्या मिलेगा, CH3 फेनिल, और ये आ गया आपका O, और फिर टूटते यहाँ पे वापस क्या लग गया, प्लस। ठीक है, तो मैकेनिज्म है। अब ध्यान से देखिए, वापस ऑक्सीजन में प्लस आ गया, प्लस आते ही ऑक्सीजन क्या करेगी, विड्रॉ करेगी। तो यहाँ पे 3 ग्रुप दिख रहे हैं, CH3 और ये माइग्रेशन करेंगे। आपको ध्यान है, पिनाकोल, पिनाकोल में पढ़ाया था माइग्रेशन का ऑर्डर। आप बताओ इन तीनों में से कौन उधर जाएगा, माइग्रेट होगा? तो माइग्रेशन का ऑर्डर याद है क्या? नहीं है, था ना, कहीं नहीं आवा है। माइग्रेशन का ऑर्डर क्या था? सबसे पहले H जाता है, फिर फेनिल जाता है, फिर 3, 2, 1 मैथिल। ये किसका ऑर्डर है? माइग्रेशन का। तो आपको कौन दिख रहा है? फेनिल। तो ये फेनिल ग्रुप इधर चला जाएगा, समझे? तो इसका मतलब अब इसमें क्या होगा, माइग्रेट करना है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, माइग्रेशन। तो माइग्रेट कर दो इसको। तो ये देखो यहाँ पे CH3 ये प्लस यहाँ आ जाएगा और ये फेनिल ग्रुप इधर चला जाएगा। ठीक है, अब आपके यहाँ पे क्या निकला था, वाटर। उस वाटर का अटैक कराएंगे, ये प्लस है तो ये न्यूक्लियोफाइल के रूप में यहाँ पे अटैक करेगा। तो ये यहाँ पे अटैक कर, मैंने कहा ना मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैकेनिज्म में थोड़ा सा जोर आएगा। ठीक है, तो आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है। अब क्या होगा, वाटर का अटैक कराएंगे, देखो ये रहा वाटर, तो ये इसका लोन पेयर इस पे अटैक करेगा, तो आपको क्या मिलेगा, CH3 O, ये वापस प्लस हो जाएगा, OC6H5। इतना इतना तो कर लेंगे। अब सोचिए कि मुझे बनाना क्या है, जो बनाना हो तो मिल ही नहीं रहा है, फिनॉल। अरे तो गद्दे फिनॉल दिख रहा है क्या, ये जल अपघटन कर देना, ये देख, हाँ आ गया आ गया आ गया। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिनॉल आ जाएगा। और इधर से आप इसको क्या करेंगे, जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो इधर से इसको रिमूव करेंगे, तो इधर से क्या बन जाएगा, एसीटोन मिल जाएगा।
कुल मिला के 2 स्टेप और बताऊंगा। अभी मैं तो सोच रहा हूँ कि इतना दूर आने के बाद व्यक्ति सोचता है मैं कर क्या रहा हूँ, तो आपको भी सोचना है कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो यार फिनॉल बनाना है, तो फिनॉल कहाँ है कि ये दिख रहा है। अब देखो कैसे बनाते हैं फिनॉल, तो सबसे पहले वही प्लस आ गया, मैंने कहा ना ऑक्सीजन पे प्लस आते ही खलबली मच जाती है, तो प्लस आते ही क्या करेगा, ये इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, तो यहाँ से ये बॉन्ड जाएगा और यहाँ से इसको रिमूव करेगा, ठीक है। तो ये एच और ये मिलके फिनॉल निकल जाएगा। और हाथों हाथ ही आपको क्या करना है, इसी स्टेप में, इसी स्टेप के अंदर आपको वापिस इस मैकेनिज्म को कंप्लीट करना है। देखो ये यहाँ से तो आप फिनॉल निकाल देंगे, अब बचा आपके सी एच थ्री ओ एच, और ये क्या बन गया प्लस। भाई वो बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ क्या है, कार्बन में प्लस आएगा, ऑक्सीजन क्या होगी माइनस, इस बॉन्ड के ऊपर करें तो एच क्या है, तो ये तो मिल गया फिनॉल, खत्म गया फिनॉल, बचा ये। अब यहाँ पे वापस इसको यहाँ से रिमूव करेंगे, तो ये प्रोटॉन जो आपका कैटलिस्ट था उस फर्स्ट स्टेप में देखो H प्लस अटैक कर रहा है ना, तो इसलिए ये एसिड की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन। तो ये जैसे यहाँ से ये प्रोटॉन वापस निकल जाएगा और ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो CH3 CO, एसीटोन भी आ गया, तो एसीटोन भी आ गया, फिनॉल भी आ गया। कैसे आया, पढ़ के देख लो।